केश कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत ने जयपुर के झालाना में संस्थानिक क्षेत्र में केश कला बोर्ड के कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यभार ग्रहण करने पर महेंद्र गहलोत ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। इस मौके पर महेंद्र गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, साथ ही सेन समाज के उत्थान की कोशिश करूंगा। बड़ा मौका है। केश कला बोर्ड को आज अपना स्थायी कार्यालय मिल गया। केश कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं कि क्या किस तरह की कार्यप्रणाली बोर्ड की रहेगी और अपने समाज उत्थान को लेकर क्या पूरी प्लानिंग है इनकी। सबसे पहले तो तिवारी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे जैसे पिछड़ों और अति पिछड़ों के मसीहा आदरणीय श्रीमान जननायक अशोक गहलोत जी को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भाई गोविंद सिंह जी डोटासरा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे कांग्रेस के छोटे से एक सिपाही को राजस्थान केश कला बोर्ड का चेयरमैन बना करके और जो स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दे करके और जो उन हुनरमंदों की आवाज़ को बुलंद करने का, उन पिछड़ों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का और उन लोगों को इस तरह ऊपर उठाने का, सरकार की योजनाओं से जोड़ने का जो अवसर मुझे दिया है, मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और केश कला बोर्ड है, ये उन लोगों का बोर्ड है जो हुनरमंद लोग हैं, जो हाथ के कारीगर हैं, काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो गांव ढाणी शहर के हर वार्ड हर कोने में विराजते हैं, मेहनत करते हैं। उनके उत्थान के लिए ये बोर्ड बना है। उनके उत्थान की बात अपन कर रहे हैं। केश कला जो सेन समाज है, उनके उत्थान के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? केश कला बोर्ड उन लोगों के लिए काम करेगा जो आज भी सड़क के किनारे बैठे हैं, जो चलती हुई सड़क के किनारे पीपल के नीचे, नीम के नीचे बैठ कर के और अपने हाथ के हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, चाहे उनको लोन देने का काम हो, चाहे उनको कियोस्क काउंटर का काम हो, चाहे उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम हो, उनको स्किल डेवलपमेंट, उनको प्रशिक्षण देने का काम हो और उनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, उनके भी सुझाव लेकर के और सरकार तक पहुंचा करके और बड़ा कदम उठा करके और गिने दिनों में जल्द ही आपके सामने इसका काम करने का जो निर्णय है हमारी सरकार का, वो आपके सामने आएगा। गहलोत साहब, अपन बात कर रहे हैं सेन समाज की। सेन समाज वो समाज है जो अन्य समाजों के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले आगे आता है और सेन समाज के बिना किसी का भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। उसके बावजूद सेन समाज शिक्षा, आर्थिक, राजनीति सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए और राजस्थान में सैन समाज की आबादी वोट है 25 और 30 लाख वोट की संख्या है, लेकिन सैन समाज हमारा आज तक जागा नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोया रहा। अब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो मौका इसलिए दिया है कि सैन समाज को जगाओ और सैन समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर है, राजनीतिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर है। तो हमने गत 7 महीने में 7 संभाग मुख्यालयों पर दौरा किया है, 13 जिलों में दौरे किए हैं, 63 विधानसभा में दौरा किया है, जिसका परिणाम अभी 17 तारीख को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर सैन समाज के लोगों ने अपने सुझाव पेश किए हैं ज्ञापन के रूप में। यह है केश कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत। इनका कहना है कि समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयासरत रहेंगे, चाहे समाज को शिक्षा से या राजनीति से या समाज को आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करने के लिए स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उनके हुनर को मजबूत करना हो, हर संभव प्रयासरत रहेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ दिनेश तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।